लखनऊ का जेपीएनआईसी एक बार फिर सियासत के केंद्र में है। 30 साल की लीज पर निजी कंपनियों को सौंपे जाने के फैसले ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी को आमने सामने लाकर रख दिया है। क्या है पूरा विवाद और क्यों जेपी सेंटर पर सियासत गरमाई है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। ये तस्वीर तो आपको याद ही होगी। तारीख थी 11 अक्टूबर, साल था 2023 और लखनऊ का जेपीएनआईसी सियासत का अखाड़ा बन गया था। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव गेट फांद कर अंदर गए थे और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया था। सपा सरकार में गोमती नगर में बना जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर एक बार फिर से यूपी की सियासत में सेंटर में आ गया है। दरअसल योगी सरकार ने जेपीएनआईसी के 30 साल के लीज को हरी झंडी दे दी है। लखनऊ का जेपीएनआईसी निजी कंपनियों को सौंपा गया है। योगी कैबिनेट ने 30 साल की लीज को दी हरी झंडी। वृंदावन बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड और रॉकवुड होटल एंड रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को लीज पर दिया गया है। कंपनी लखनऊ विकास प्राधिकरण को सालाना 6 करोड़ रुपए देगी। सरकारी आयोजनों के लिए वर्ष में 50 दिन मुफ्त मिलेगा। योगी सरकार के फैसले के बाद अब ये दोनों कंपनियां जेपीएनआईसी का संचालन, मरम्मत, रखरखाव और उसे दोबारा व्यवस्थित करने का काम करेगी। सरकार ने इसी शर्त पर लीज को मंजूरी दी है, लेकिन अब योगी सरकार के फैसले पर सियासी तकरार भी शुरू हो गया है। जेपीएनआईसी को लीज पर देने के फैसले से सपा मुखिया अखिलेश यादव नाराज हो गए हैं। अखिलेश यादव ने जेपीएनआईसी के निजीकरण पर सवाल खड़ा करते हुए पोस्ट कर डाला है। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि भाजपा सरकार है या दुकानदार। अब यूपी की भाजपा सरकार ने लखनऊ के जेपीएनआईसी यानी कि जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय कैबिनेट में ले लिया है। अब तो बस सरकार को ही ठेके पर देना या बेचना बचा है। कमीशन भ्रष्ट भाजपा की गाड़ी का तेल पानी है और निजीकरण उसका जुगाड़। अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद सपा और बीजेपी में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सपा जहां सरकार के फैसले पर सवाल खड़ा करने लगी, तो वहीं बीजेपी ने इस फैसले को लखनऊ के विकास के लिहाज से जरूरी कदम बताया है। सरकार ने ये काम किया है, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ये लोकनायक जयप्रकाश जी का तो अपमान है ही है, ये देश की आज़ादी का अपमान है, देश के सम्मान का अपमान है। ये सौदा जो कर रहे हैं, सरकार जो है व्यापार करने के लिए नहीं बनी है। जो जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ है तो संविधान में स्पष्ट लिखा है कि जो भी सरकारें होंगी, चाहे केंद्र में होंगी चाहे राज्यों में होंगी, वो वेलफेयर का काम करेंगे। वेलफेयर स्टेट की कल्पना की गई है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जो हमारी सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र की हो, डबल इंजन की, चाहे प्रदेश की, ये कल्याण का काम छोड़ करके व्यापार का काम कर रहे हैं, जो देश के संविधान के खिलाफ है और प्रभु श्री राम की जो मर्यादा है उसके खिलाफ है। ये सौदा बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है, जो कर रहे हैं, ये 27 में सौदा इनके लिए बहुत ही महंगा पड़ेगा और पता नहीं चलेगा कि निजीकरण हो या किस तरह कौन से प्रयोग अच्छे हों। जो प्रयोग, क्योंकि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, सरकार का काम लोक कल्याण, जन कल्याण और विकास करना है। सरकार का काम व्यापार कारोबार नहीं, व्यापार कारोबारियों को प्रोत्साहित करके निवेशकों को उत्तर प्रदेश में आकर्षित करना यह सरकार का विषय है और इसके अच्छे परिणाम भी आ रहा है। करीब 20 एकड़ क्षेत्र में बना जेपीएनआईसी अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था। सपा सरकार ने साल 2013 में जेपीएनआईसी का निर्माण शुरू किया था, लेकिन साल 2017 में नई सरकार आने के बाद निर्माण कार्य रोक दिया गया था, क्योंकि तब परियोजना पर 850 करोड़ रुपए खर्च हो चुका था, जो आवंटित राशि के कई गुना था। इमरजेंसी के खिलाफ जिस महापुरुष ने शंखनाद करके भारत के लोकतंत्र की बहाली के लिए अपना योगदान दिया था, ऐसे जयप्रकाश नारायण जी के नाम पे वो सेंटर 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में बनना प्रारंभ हुआ। लागत थी 200 करोड़, खर्च हो गए 860 करोड़ और अभी भी अधूरा है। यह है वित्तीय कुप्रबंधन।
योगी सरकार लगातार जेपीएनआईसी को लेकर सपा सरकार पर सवाल खड़ी करती रही है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर जेपीएनआईसी में ऐसा क्या अनियमितता पाई गई थी कि सरकार को काम रोकना पड़ा। अखिलेश यादव की सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था जेपीएनआईसी। इसका निर्माण 2013 में सपा सरकार में शुरू हुआ था। शुरुआत में इसका बजट 178 करोड़ रुपए रखा गया, लेकिन साल 2016 तक इस परियोजना पर 864 करोड़ रुपए खर्च हो गए। साल 2017 तक इस परिसर का करीब 80% का निर्माण पूरा हो चुका था, लेकिन योगी सरकार आने के बाद इमारत पर काम बंद कर दिया गया। योगी सरकार में न सिर्फ निर्माण पर रोक लगी, बल्कि अखिलेश सरकार में जेपीएनआईसी के निर्माण में घोटाले के भी आरोप लगने लगे। सपा सरकार में जेपी सेंटर को बनाने में कोई भ्रष्टाचार को लेकर सीएजी की रिपोर्ट में भी कई बड़े खुलासे हुए थे। सपा सरकार में सीएजी ने कहा कि बिना टेंडर के कई काम करवाए गए थे। ऐसा सिस्टम देखने के लिए एलडीए के कई अधिकारी चीन घूमने गए थे। एलडीए अफसरों पर 7 देशों से उपकरण और पत्थर इंपोर्ट कर करोड़ रुपए बहाए। सपा ने इसका ठेका अखिलेश के करीबी संजय सेठ के शालीमार कंपनी को दे दिया। जेपीएनआईसी को बड़े मल्टीपर्पज सेंटर के रूप में विकसित किया गया है। जेपीएनआईसी में क्या कुछ सुविधाएं हैं, ये भी जान लेते हैं। 107 कमरों का लग्जरी होटल है। जिम, स्पा सेंटर, ओपन रेस्टोरेंट और सैलून की सुविधा है। करीब 2000 लोगों की क्षमता वाला कन्वेंशन हॉल भी है। ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल होगा। परिसर में 591 वाहनों के लिए 7 मंजिला पार्किंग है। जेपी के जीवन से जुड़े प्रसंगों पर आधारित म्यूजियम, इमारत की 19वीं मंजिल पर हेलीपैड भी प्रस्तावित है। अब जेपीएनआईसी को शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इसका जिम्मा 2 निजी कंपनियों के हाथों में है। जेपीएनआईसी में दोनों कंपनियों के अलग अलग विशेषज्ञता को एक साथ इस्तेमाल किए जाने की संभावना है। हालांकि लीज के तहत दोनों कंपनियों के बीच जिम्मेदारियों का अंतिम बंटवारा किस तरह होगा, इसकी विस्तृत जानकारी सरकार की ओर से सामने आना बाकी है। जेपीएनआईसी के दोबारा शुरू होने के बाद यहाँ होटल, कॉन्फ्रेंस, सामाजिक व्यवसायिक कार्यक्रम, खान पान और मनोरंजन से जुड़ी तमाम गतिविधियाँ हो सकेंगी।